मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्व सूत्र छठा अध्याय अपनी चर्चा में है और छठे अध्याय में हमारी बात 25 क्रियाओं पे चल रही है। 25 क्रियाओं में चलते चलते ये जो कहते हैं जिनको कहाँ गया यहाँ से, इन 25 क्रियाओं में यहाँ तक अपनी क्रिया हो गई थी जो क्रिया धर्माचरण में दोष करने वाली है, ऐसी क्रिया, बराबर ना। और धर्माचरण में दोष करने वाली क्रियाओं में एक क्रिया का नाम आया था स्वहस्त क्रिया, फिर आई थी निसर्ग क्रिया, बराबर ना। और इन दोनों पर हमने चर्चा काफी विस्तार से की थी, कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी हमने चर्चा की थी, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर भी हमने चर्चा की थी। मूल मुद्दा ये है कि जो पाप के कार्य अन्य के करने लायक हैं, उन पाप के कार्यों में स्वयं जुड़ना, अब वो दो प्रकार के पाप के काम हो सकते हैं। एक तो आपके लेवल के नहीं है ऐसे पाप के काम, बराबर। और दूसरा आप यश और प्रतिष्ठा के लिए अथवा व्यर्थ में उन कार्यों से जुड़ रहे हो। आपके लेवल के नहीं है ऐसे पाप के काम मतलब बहुत सारे काम है, जैसे कि अगर आप किसान नहीं है तो बराबर खेती करना ये सावधि क्रिया है। आप किसान नहीं है तो अगर आप वो उसमें कर रहे हो तो एक प्रकार का दोष लगता है। दूसरे नंबर की बात, जिनमें आप अपने स्वार्थवश अथवा अनावश्यक इन्वॉल्व होते हो, ऐसे काम। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरों के पुत्र पुत्र आदि के विवाह आदि में विचार करना, दूसरों के व्यापार आदि के बारे में सलाह सूचन करना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें आपकी अनिवार्यता नहीं होती लेकिन आप उसमें जुड़ जाते हो। ये सब पापाचरण के काम है, स्वास्थ्य क्रिया है। दूसरे नंबर, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सहमति देना पाप काम है, बराबर ना। उसमें आप अन्य के काम कराने के लिए सहमति दे रहे हो, स्वयं नहीं कर रहे हो लेकिन अन्य के पाप काम कराने के लिए सहमति दे रहे हो, तो ये स्वहस्त की क्रिया कहलाती, सॉरी निसर्ग क्रिया कहलाती। तीसरे नंबर की क्रिया जिस पर आज अपने को चर्चा करनी है, विदारण क्रिया। क्या बोला, क्या नाम है इसका? विदारण क्रिया। इसका क्या मतलब है कि दूसरे ने जो पाप का काम किया है उसको प्रकट करना। क्या बोला, फिर से देखो, दूसरे ने जो पाप का काम किया हो उसे प्रकट करना, प्रकाशित करना, सावध्य काम की। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अब वो ये काम क्यों कर रहे हैं, कितने सारे पाप के काम हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। किसी को दूसरा काम मिलता नहीं है, किसी को इंटरेस्ट से कर रहा है, कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई किसी कारण से कर रहा है, कोई किसी कारण से कर रहा है। मेरा उसमें ये कहना है कि उसने पाप का काम किया ना, आपने जगत में उसका ढिंढोरा पीट दिया, क्या लाभ है आपको? पाप कार्य बुरा लगता है, क्यों व्यक्ति बुरा लगता है? तो धर्म क्या कहता है, पाप बुरा है कि पापी बुरा है? बताओ, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। धर्म क्या कहता है, पाप बुरा है कि पापी बुरा है? हैं? कौन बुरा है? पाप बुरा है ना। हाँ, अब आप एक आध किसी का एयरफोन चालू को मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी आवाज प्रॉपर जा रही कि नहीं आ रही। हाँ हितेन भाई, क्या है, पाप बुरा कि पापी बुरा पाप। है? पाप। पाप बुरा है, बराबर ना। अब जरा मुझे इतना हम्म। बताओ कि पाप को हटाने का तरीका क्या है? पापी को हटा देना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पापी हटा दो, पाप अपने आप खत्म हो जाएगा, है? बोलो।
तो ये तरीका सही है क्या? दूसरे नंबर, नहीं नहीं, पापी को भी हटाना है। तो पापी क्या है कि उस पाप पर्याय से संयुक्त द्रव्य को पापी कहा जाता है। कितनी देर तक? जितनी देर तक पाप से सहित है। तो पापी कौन नहीं है? जो पाप आज आप बुरा कह रहे हो, वो पाप भूत में आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। मुझे ये बताओ, है? समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई है क्या जो ये कह दे कि नहीं, हमने जो भूत में पाप किया है, बराबर, वो कभी हमने ये पाप किया ही नहीं होगा। अरे भाई, हम सब जब सातवीं नरक में असंख्यातों बार गए हैं, सातवीं नरक तक कितनी बार गए हैं? असंख्यातों। तो कोई पाप बाकी रखा होगा क्या? तो अभी हम पापी क्यों नहीं है? क्योंकि वो पाप की पर्याय चली गई। तो आपको पापी को खत्म नहीं करना है, उस पाप की पर्याय को खत्म करना है। तो कैसे होगी? ढिंडोरा पीटने से खत्म होगी कि शांति से उसे समझाने से होगी? चलो मैं मेरे एग्जाम्पल दू। मैं क्या करूं, कहीं पे बाहर आपको रात में होटल में खाना खाते हुए मिलूं इन केस, बराबर, तो क्या करना, चुपचाप फोटो पाड़ लेना पेपराजी के जैसा और ग्रुप में शेयर कर देना, देखो वो न्यूज चैनलों के जैसे देखो ये ऐसे सबको सिखाते हैं ना, रात को खाते हैं ना, फलाना। उससे क्या होगा मुझे बताओ? पाप सुधरेगा कि पापी सुधरेगा, कि जगत उसे देखकर और पापी होगा? है? बोलो खुशी बहन, है दिनेश भाई, क्या होगा? मुझे इतना सा बताओ कि मैं इन केस में दूसरे का एग्जाम्पल क्यों, इसलिए मैंने मेरे एग्जाम्पल दिया कि ऐसा अगर कदाचित दिखूं और आप उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अखबार में सब जगह करोगे, तो सुधार किसका होगा? पाप का सुधार होगा कि पापी का सुधार होगा, कि उसको देखकर एक आध कोई जगत का जीव सुधरेगा? कहीं पे भला होगा? हाँ। है? कहीं भला नहीं होगा। ना पाप सुधरेगा, ना पापी सुधरेगा जो पाप करने वाला है, और उस पाप को देखकर दूसरे किसी के सुधरने की गारंटी तो है नहीं, बिगड़ने की गारंटी 100% है। तो क्या लाभ हुआ? लाभ किससे होता कि अगर आपको ये पता चल जाता इन केस, और आप बोलते कि पंडित जी देखो, आप दुनिया को सिखाते हो, लोग आपको आदर्श मानते हैं, अगर आप ही ऐसे काम करोगे तो हमारे मूलभूत जैन धर्म के आचार कौन पालन करेगा? आपका तो दायित्व तो बनता है। मतलब ऐसे करके क्या किया जाए, व्यक्ति को सुधारा जाए, और ये सुनकर मुझे आत्मबोध हो जाए, और आत्मबोध हो जाए और मुझे बात तो सही है, बात तो सही है कि अगर मैं जैन धर्म का अनुयायी होकर, जैन धर्म की बात को बताने वाला होकर भी सामान्य जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? ये जानकर मुझे मेरे दायित्व का भान हो, तत्व ज्ञान हो, और मैं ग्लानि से भरकर बोले ना, अब जो प्रमाद हुआ, अब मैं वह दोबारा नहीं करूंगा। तो कौन सुधरा? पाप भी सुधर गया, पापी भी सुधर गया, और उसको जब स्वस्थ आचरण देखेंगे तो अन्य लोग भी क्या करेंगे? सुधरेंगे। सच बताओ, समाज में क्या होता है? समाज में क्या होता है आज? रियल बोल रहा हूं, किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने गलत किया उसको जाके कह सके, पचासों लोगों से कह देगा। वो एक चुटकुला आया था कि बहुत बढ़िया चुटकुला था कि रोज तो माताएं बहनें उपस्थित रहती थी तो बहुत बातें करती थी। एक दिन सारी सोसाइटी की सारी लेडीज बैठी और चुपचाप थी, तो एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि भाई आज सब लेडीज चुपचाप क्यों? तो एक समझदार और अनुभवी लेडीज ने बड़ा ही शानदार उत्तर दिया, क्या? आज બધા આવ્યા છે ને। એટલે ખબર પડી, બધા આવ્યા છે એટલે મતલબ શું? હવે કોના વિશે વાત કરીએ? સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલે કોઈ ગેરહાજર હોય તો એના વિશે બધા વાતો કરે, પણ બધા હાજર હોય તો કોના વિષયમાં વાત કરીએ? એટલે આ નરો નરી આંખે જોયેલું સત્ય છે ને કે ભાઈ આજે શું થઈ રહ્યો છે? आज व्यक्ति को पापी की निंदा करने में बड़ा रस है,
लेकिन पाप को सुधारने में रस नहीं, और सब एक दूसरे की निंदा करते हैं। उससे फर्क पड़ता है संसार में कि जगत को ये लगता है कि माने पाप सर्टिफाइड हो गया, बराबर ना। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि पाप को प्रकाशित मत करो, सुधारो। बराबर, हाँ बोलो खुशी बहन, प्रश्न तो। सर लेकिन पाप को सुधारने से सुधरता नहीं है ना, जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था, हाँ, लेकिन महाभारत तो ये फिर बात भी बिल्कुल हुई। 100% सही है। तो देखो यहाँ तो भावना की बात कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई हम सुधार देंगे, तो उपदेश की भाषा है इसलिए कहा जा रहा है। बाकी सत्य तो ये है कि कोई किसी को सुधार नहीं पाया, बराबर। ऐसे ही सत्य ये है कि कोई किसी को बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन जगत में आचार्यत्व किसका करना, कुन आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, अमृतचंद्र आचार्य, आचार्यत्व। आचार्यत्व मतलब क्या है? आचार्य ने कहा कि जीव को काम भोग बंध की कथा पसंद है, वो ये करता है और उसका ही आचार्यत्व करता है। क्या करता है? आचार्यत्व मतलब, आचार्यत्व मतलब क्या? अन्य को भी वही कहता है। आचार्य मतलब इंसिस्ट करता है, दूसरों को एडवाइस करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया तुम उस आचार्यत्व को हटकर धर्म का आचार्यत्व करो। वो जो पाप की क्रिया है, जगत के पाप प्रकट कर करके तुम 1% भला नहीं कर रहे, स्वयं विकता कर रहे हो। और सामने वाले को, जैसे कि ना शास्त्रों में 2 प्रकार की विकथा आती है, 5 क्या कहते हैं, अनर्थ दंड होते हैं ना। उन अनर्थ दंडों में पता है 2 अनर्थ दंड हैं, कौन कौन से? एक है पापोपदेश और दूसरा है दुश्रुति। समझे? कौन कौन से अनर्थ दंड है? 5 अनर्थ दंड आते हैं, अपध्यान, फिर क्या प्रमादचर्या, फिर पापोपदेश, फिर दुश्रुति, है ना, और एक और आता है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हैं। तो 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रतों में 2 अनर्थ दंड कैसे हैं पता है? 2 अनर्थ दंड है, एक है पापोपदेश, बराबर, और एक है दुश्रुति। यानी पाप का उपदेश करना वो है पापोपदेश, और दूसरे ने बोला दुश्रुति मतलब पाप की बात सुनना, वो भी अनर्थ दंड है। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, मतलब एक बहन है, बहुत अच्छे से परिचित है अपने मेरे, तो 2 बहन है मतलब। तो एक बहन का झगड़ा हुआ और उसने मेरी बात पूरी बता दी। अब मुझे 100% भरोसा था कि 1-2 दिन बाद दूसरी बहन का फोन आएगा ही आएगा और वो पूरी बात कहेंगी मुझसे फिर से, बराबर। और दूसरी बहन थोड़ी उग्र नेचर की थी, तो मुझे ये भी पता था कि वो बात सरलता के साथ में नहीं रखेंगे, अपशब्दों के साथ में भी रखेंगे। तो उनका मेरा सब सही निकला। 2-1 दिन बाद उनका फोन, पंडित जी बात मैंने તમને કેવી છે, મનમાં બહુ આમ થાય છે તેમ થાય છે, વાંધો નહીં કહો પર મારી એક શરત છે। બોલે શું? નહીં તમે વાત કહેશો પણ કોઈનું નામ નહીં લેશો, તમે વાત એક કેસ રૂપે, ન્યુટ્રલ વ્યક્તિ રૂપે કહેશો, જેમ તમને નામ લીધું તેમ હું વાત ફોન કાપી નાખીશ, તમને બધું કેવું, હું બધું સમાધાન કરીશ તમારો, પણ તમને કોઈનું નામ નહીં લેવાનું, કેમ કે સમસ્યાનું સમાધાન કરવું છે, મને વ્યક્તિના દોષ નથી સાંભળવા। પહેલા તો અચકચાયા, કેમ કે એમને તો અંદાજો એ કર્યો હતો કે 10 મિનિટ ધડાધડ બોલી નાખીશ બધું, આ બી બોલીશ તેમ બોલીશ, હવે ગૂંચવાઈ ગયા, હવે કઈ વાંધો નથી, હે। પછી થોડી દેર બાદ આમ વાત કહેવાનું શરૂ કર્યું, 1 મિનિટ 2 મિનિટ પછી શું કે, જવા દો પંડિતજી નહીં કરવી વાત। મને કેમ? બોલે આમ મજા નથી આવતો। એટલે મને ખબર પડી પ્રોબ્લેમ શું છે। પ્રોબ્લેમ આ છે કે તમને સમસ્યાનો સોલ્વ કરવામાં રસ જ નથી, તમે પ્રશ્ન આવી રીતે કરો છો કે મારો સોલ્યુશન કરો। તમે પ્રશ્ન, કેમ કે પંડિતજી જે ઝઘડા સંભળાવવું છે એમ તો વાત ન કરાય, તમારો પ્રશ્ન એમ હોય છે કે મારો સોલ્યુશન કરો, પણ તમારો ઇન્ટરેસ્ટ આવો નથી હોતો સોલ્યુશન કરવાનો, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે મારા અંદરમાં જેટલો વર્કો છે હું બધું કહી નાખું। મેં કીધું એટલા માટે બેન કે તમે અને બંને, મને લગભગ ખબર છે તમે શેના માટે કહેવા માંગો છો ને શું કહેવા માંગો છો। મેં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધું કે જ્યારે તમને સમાધાનની ઈચ્છા હોય ત્યારે મારી પાસે આવજો। તમે એમના અવગુણ કહો, એ તમારા અવગુણ કહે,
અને હું બંનેની દુષ્કૃતિ નામનો અનર્થ દંડ કરું, આવી મારી તાકાત નથી. બરાબર? એક ન્યુટ્રલ કેસ રૂપે તમે મારી પાસે લાવો અને અંદરમાં ખેદ ભાવ સાથે કે પંડિતજી આ બધું થયો છે, હવે અમને આ કષાયના પરિણામ થઈ રહ્યા છે, અમને આનો સમાધાન આપો, તો હું શાસ્ત્રની મર્યાદા મુજબ 100% તમને સમાધાન આપીશ. પણ તમે એમના દોષ પ્રગટ કરો, એ તમારા દોષ પ્રગટ કરે અને હું ગધેડાની જેમ બંનેના દોષોને સાંભળીને દુષ્કૃતિ કરું, આવી મારી કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો તમે સહેજતા સાથે દોષ ખોટા લાગતા હોય, શું ખોટા લાગતા હોય? દોષ ખોટા લાગતા હોય, પાપ ખોટું લાગતું હોય, પાપી નહીં. પાપ તો અભાવ કરવા જેવું છે. અને તમે આ હું બહુ વિચારીને તમને વાત કરું, તમે કોઈ પણ ખરેખર સમસ્યા કેટલી વધારે છે એનો સમજવાનો એક બહુ સુંદર ઉપાય છે कि ये जे व्यक्ति साथे तुम्हारी घटना घटी हो, ये उस व्यक्ति को हटाकर एक न्यूट्रल पर्सन सोचो और फिर देखो कि कितनी बुरी है कितनी भली. क्या बोल रहा हूं? ये प्रैक्टिकल उपाय है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिनेश भाई, दीपिका बहन, ये पारुल बहन कौन है मुझे पता नहीं चलता है. पारुल बहन, ये पारुल बहन कौन है? हाँ, अच्छा, ओके, पारुल बेन, हाँ, बराबर ना, पारुल बेन. समझे ना, केस स्टडी जैसा मैं बता रहा हूँ आपको. नाम भूल जाता हूँ, क्या करूँ, नाम याद नहीं रहता मुझे. बराबर. तो केस स्टडी के जैसा, केस स्टडी, इसलिए चेहरा दिखाते रहो. नाम भूल जाता हूँ इसलिए चेहरा दिखाते रहो. केस स्टडी के जैसा आप लोग प्रयास करना कि कभी आपको कोई चीज बड़ी बुरी लग रही हो तो आप क्या करना कि उस व्यक्ति की बजाय एक न्यूट्रल व्यक्ति को फिर सारे इंसिडेंट को दोहराना. तो आपको फिर जितना आपका परिणाम आए ना, तब आप समझना कि ये न्यूट्रल बात. नहीं तो आपको वो व्यक्ति बुरा लगता है और वो व्यक्ति बुरा लग रहा है इसलिए वो छोटा भी काम करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. तो ये कोई न्यायपूर्ण एक्सप्लेनेशन नहीं. हमारे 99% रिएक्शन घटना से आधारित नहीं होते, व्यक्ति पर आधारित होते. क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा कि नहीं है? जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है वो व्यक्ति अच्छे में अच्छा करे तो भी बुरा हो जाता है, और जो पसंद है वो बुरा में बुरा करे तो भी अच्छा लगता है. कारण क्योंकि हमारे रिएक्शन किस पर डिपेंड है? न्यायपूर्ण नहीं है. हमारे रिएक्शन हमारे पूर्वाग्रह पर डिपेंड है. और अगर वो पूर्वाग्रह है किसी के प्रति बुरा तो अच्छा भी बोले, हाय बोले तो आप ये बोलोगे कि जय जयंत क्यों नहीं बोला, और जय जयंत बोलोगे आ तो क्यों जमाना हाय नहीं कहते, पीछे आगे चाय नास्ता માટે બોલાવો તો ચાય નાસ્તા જમવા નથી બોલાવતો, જમવા બોલાવો તો એક જ ટાઈમ કરે, બે ટાઈમ નથી કરતો, બે ટાઈમ કરે સાલ में एक बार करे છે, બે વાર નથી કરતો. એટલે फिर तो તમારા પર ઠેકાણો જ નથી. ખબર પડી કે નહીં પડી? એટલે શું કહેવા માંગુ છું, તો આ મુદ્દા છે. તો मैंने एक जरा सी उपाय से वो आधे घंटे की दुष्श्रुति को 2 मिनट में पूरा कर दिया. क्यों? क्योंकि दोष प्रकट करने का अभिप्राय बराबर ये नहीं होना चाहिए, दोष को हटाने का अभिप्राय होना चाहिए. सावध्य क्रियाओं से प्रकाशित नहीं करना. तो वो व्यक्ति जो आज सावध्य काम कर रहा है वो भी सावध्य नहीं करे, पापपूर्ण कार्य ना करे, ऐसा उपाय आपका होना चाहिए. बराबर? समझे कि नहीं समझे? तो अब आज से नियम ले लो. कौन सा? कि हम दोष प्रकट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम दोष को हटाने में इंटरेस्टेड होंगे. जो व्यक्ति हमें बुरे से बुरा लग रहा है तो सबसे पहले हम एक निर्णय करेंगे. कौन सा? कि वो बुरा है, इसीलिए बुरा लग रहा है, कि हमने पैरों से बुरा लगा लिया है इसीलिए बुरा लग रहा है. બોલો, આ ખોટું માણસ છે આવા મનમાં બેસાડી લીધું છે માટે ખોટું લાગે છે કે ખરેખર ખોટું કરી રહ્યો છે. આ न्यायपूर्ण निर्णय. और इसके लिए बड़े सरल से तरीके, उस व्यक्ति की वजह अपने आप को रख के देखो, उस व्यक्ति की वजह थर्ड पर्सन को रख के देखो. आपको खुद पता, कई बार मैंने सैकड़ों बार देखा है कि जिस काम के लिए हम दूसरों को बुरा कहते हैं वही काम अगर हमारे जीवन में घटित होता है तो इतना ना हो तो हमारी मजबूरी હતી. તમારી મજબૂરી હોય તો એની મજબૂરી ના હોય.
हमारी तो, अरे भाई सब तर्क खोटे हैं, बेईमान मन के दिए हुए तर्क हैं। मैं चाहता हूं आप ईमान वाले बनो, बराबर ना। देखो, समझे कि नहीं समझे। और ये एक बहुत बड़ा काम है, 99% लोग इसमें फेल होते हैं, पता है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, तटस्थ होकर निर्णय करना, 99% लोग फेल होते हैं इसमें। क्योंकि मोह है ना, वो मोह व्यक्ति को स्वीकारने नहीं देगा। मोह यही कहेगा, ना ना तू तो बराबर ही है, सामने वाला खराब, तू तो डायो डमरोज, जगत नो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, भगवान महावीर नो पट्टधर है। आओ मन में वहम आवे, हमें पछी तो वहम की तो कोई गलत फहमियों की तो कोई आधार नहीं होता है ना। हमने तो गुरुदेव को देखा इसलिए हम गलत कर ही नहीं सकते, लोग तो ऐसे कहते हैं। बताओ, कई बार तो एक ने तो एक तर्क दिया, हमने तो गुरुदेव को हार कराया, हम तो गलत कर ही नहीं सकते। अरे भले मानस, आदिनाथ के कुल में जन्म लेकर जब मारीच ही गलत कर सकता है, तो तू गलत क्यों नहीं कर सकता है? विचार करके देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा अपने आप को गलत मानूं। मैं ये कह रहा हूं कि अन्य के प्रति और अपने प्रति, सबके प्रति क्या रखो, न्यायपूर्ण वलन रखो। अपने निर्णय में अपने आग्रहों को ना मिलने दो। समझे क्या बोला? बड़े अच्छी अच्छी वाक्य निकल रहे हैं, अगर आप इनका विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो सहजता से बोलता हूँ जो आ जाता है, लेकिन कई बार आ जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अपने निर्णय में अपने आग्रह को मत मिलने दो। क्योंकि जिस क्षण आपके निर्णय में आपका आग्रह मिल गया, वो आपका निर्णय है ही नहीं, दूषित हो गया वो। बराबर। चलो, तो विचार करना, और पाप प्रकट करने का अभिप्राय मत रखना, पाप हटाने का अभिप्राय रखना। आगे देखते हैं। आज्ञा व्यापादि की बहुत सुंदर ये बात है। चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना। देखो कितनी अच्छी बात बोली। क्या बोली? चारित्र मोहिनी के उदय से। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर में प्रमाद है ना, और प्रमाद के कारण चरित्र मोहिनी का उदय चल रहा है। और चरित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, तो जो सामान्य आवश्यक आदि कर्तव्य हैं, हम उसको पाल नहीं पाते। अब पाल नहीं पाते, वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम नहीं पालने के कारण उसको अन्यथा निरूपित करते हैं। इट मीन्स, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि भैया रात को खा रहे हैं, जैसे हमारी एक मूलभूत आज्ञा है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे अब इतने दूर दूर ऑफिस हो गए, अब दिन में कौन खाता है? अब दिन में तो सब वो क्या कहते हैं, रात को ही सब खाते हैं। क्या बोला? कौन सा कर? अब ये जो है सब चलता है, शहरों में सब चलता है। अब कोई जब ये कहता है कि शहरों में सब चलता है, तो मुझसे पूछते हैं, भैया ऐसा बता दो कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शहरों में सब चलता है? बहुत सारे लोग तर्क में कह रहे कोक कोक दिवस तो બધું ચાલે એટલે રાતનો ખાવાનું ચાલે ના, આમ ચાલે ના, વૃક્ષ પણ ચાલે, फिर कहते कोक क्यारे चाले। अब उसे अब कहते क्या, अच्छा ये चाले, तो फिर हम उससे पूछो कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा कि कोक कोक दिवस चाले? बोलो। आपकी कमजोरी हो तो उसे कमजोरी समझ के स्वीकार करो। शिथिलाचार को शिथिलाचार कहो, मूलाचार मत कहो। सीधी सी बात। हम ये नहीं कहते कोई दोष पूरा, मेरे अंदर में बहुत कमियां हैं, मुझे भी अपने अंदर में बहुत सुधार की अपेक्षा लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं शास्त्रों को जानता हूं, तुम्हें घुमा फिरा के तर्क बदल लगा के कोई सिंपल सी बात पे अगर मुझे कहे कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो हम उसे टोकना टाकना चालू कर देंगे। तुम्हारी क्या हिम्मत है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, फल मैं घुमा सकता हूँ अगर चाहूं तो। शास्त्र पढ़े हैं, युक्तियां हैं दिमाग में, तो खोटी बात के लिए सच्ची युक्ति दे सकता हूं, इतना कपट मैं कर सकता हूं। क्या बोला, क्या शब्द बोला? खोटी बात के लिए सही युक्तियां है। बोलो, आवश्यक आदि कार्य नहीं कर पा रहा हो तो ऐसी युक्तियां दे। अब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अपने को देव पूजा करनी चाहिए, श्रावक को देव दर्शन करना चाहिए, ये एक सामान्य कर्तव्य है।
अब सामान्य कर्तव्य है, चलो सरकार ने पाबंदी लगाई लॉकडाउन की, तब तक आप मंदिर नहीं गए, वो एक राजकीय नियम है, सामाजिक नियम। उसके बाद में भी आप मंदिर नहीं जा रहे, उसके बाद में भी आप पूजन आदि नहीं कर रहे, उसके बाद में भी आप नित्य क्रियाएं नहीं कर रहे अपनी स्वाध्याय आदि की, और कोई पूछे अरे क्या करना है, इतने दूर जाने में हिंसा होती है, आने में हिंसा होती है, इसलिए हम तो मोबाइल में रोज एक कोई भगवान की फोटो आती है उसको ऐसे नमस्कार कर लेते हैं। है तो हो गया मेरा आवश्यक देव दर्शन नाम का आवश्यक पूरा हो गया। सही रहा ना? बोले ये आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? शास्त्रों की आज्ञा। बोले सब मॉडर्न जमाना है, ऐसे करेक्शन करके चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। वैसे ये आज्ञा व्यापादि की क्रिया है, शास्त्रों की आज्ञा को ना पाल रहे हो और अन्यथा निरूपित कर रहे हो। बोले फिर कहो कि पुद्गल वहां पर है, पुद्गल यहाँ पर है, क्या फिर पड़ता है? एक बार ऐसे किसी ने बोला कि वो प्रतिमा भी पुद्गल है और मोबाइल की फोटो भी पुद्गल है, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने उसको यही उत्तर दिया, मैंने कि थाली में जो परमाणु रखे हैं वो भी पुद्गल हैं, और फोटो है जो थाली की वो भी पुद्गल है। तो एक काम करना, 2 दिन थाली की रोटी खाने की वजह मोबाइल की रोटी खा लेना, दोनों पुद्गल है। ठीक है, उसमें कोई गलत तो नहीं कहा ना, सही कहा ना? तुम कह रहे हो वो भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल, साक्षात भगवान तो वहां भी नहीं, साक्षात भगवान तो यहाँ भी नहीं, बात सही है। तो वो जो पड़ी है रोटी और ये जो रोटी, दोनों में क्या, दोनों पुद्गल है ना? उस रोटी में सुख है ना इस रोटी में सुख है, तो क्यों खाते हो? बात समझ में आ रही? अब ऐसे को जो कुतर्कों के माध्यम से सिद्ध कर दे तो कुतर्क का जवाब कुतर्क होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि शास्त्रों में जो आवश्यक पालन करने की बात है, आवश्यक मतलब क्या रहा कि जो श्रावक के छठ आवश्यक हैं, आचार विचार संबंधी आवश्यक हैं, उनको खोटे तर्कों के माध्यम से सिद्ध नहीं करना। बराबर। अगर शास्त्रों में मना किया है कि भाई ये बहुत सारे लोग, तो अब क्या कहें, अब इनको कितनी कितनी जगह लोग अपने अपने सफाई देते हैं, और कभी काल के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी किसी नाम पर और कभी किसी नाम पर अपनी भूल को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उन सब लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि प्रबल आश्रय का कारण है। आज आप बुद्धि होते हुए भी कुतर्क कर रहे हो शास्त्रों के माध्यम से, कल क्या होगा कि आप में तर्क करने के लायक बुद्धि भी नहीं रहेगी, यानी आप असहनी हो जाओ। समझे क्या बोला है? ख्याल में आ रहा है ना? और असहनी हो गए तो क्या बुरा है? असहनी हो गए तो ये बुरा है भैया कि जो असहनी होता है उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, जो असहनी है उसे स्वाध्याय का मर्म समझ में नहीं आता, असहनी है उसका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। ठीक है ना? इसीलिए समझना कि हम शास्त्रों के माध्यम से कुतर्क नहीं करेंगे। और मूलभूत आवश्यक ये एक बात समझ लो कि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब हम अपनी बुद्धि इस मामले में नहीं लगाते कि अभी वैक्सीन लगवाने जाओगे ना तो ऐसे नहीं कहते कि यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, यहाँ पैर में क्यों नहीं लगाते, पीठ में क्यों नहीं लगाते, इस हाथ में क्यों नहीं लगाते। आप क्या करते हो? है एमबीबीएस तो नहीं, नॉर्मल जो नर्स होती है वो नर्स जो कहती है कि साहब इस हाथ में करो तो इस हाथ में लगा लिया, इस हाथ में करो तो इस हाथ में लगा लिया, उल्टा लेट जाओ तो उल्टे लेट के लगवा लिया। हम तर्क करते हैं क्या? हमें ये वाला बेड चाहिए कि वो वाला बेड चाहिए, कि ये वाली दवाई चाहिए कि वो वाली दवाई चाहिए। जब हम प्राथमिक भूमिका में कहीं इलाज करवाने जाते हैं तो हम डॉक्टर की आज्ञा को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे ही हम जब जिनेंद्र भगवान के पास में संसार रूपी रोग का इलाज कराने आए हैं तो हमें जिन देवी की आज्ञा सर्वोपरि रखनी चाहिए। बराबर। फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको ये कहता है कि हाथ खींचो तो हम कहते हैं ऐसे क्यों खींचना है, ऐसे क्यों नहीं खींचना। अरे भाई समझ, वो डॉक्टर है उस चीज का, तो आप फॉलो करते हैं। चेंज करने के लिए जब तक आप संविधान में संशोधन के अधिकारी नहीं होते तब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। बोले है कि नहीं ये बात? दो उपाय हैं, फर्स्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अदरवाइज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको संविधान बदलना है तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा।
ऐसे नहीं बदल सकते। बोले नहीं साहब, हमारा मन नहीं होता तो हम नियम नहीं मानेंगे। है नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आपको जब तक आप बहुत योग्य नहीं होते हैं, जब तक आप बहुत योग्य नहीं होते हैं, तब तक आप डाउट ना करें, बराबर। आप विचार रखें, समझने की जिज्ञासा रखें, लेकिन उन 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 चीजों को पालन करते जाएं, जो जो भी आपके प्राथमिक नियम है। हो सकता है आप शुरुआती तर्कों से ये बहुत कन्विंस नहीं हो सके बहुत ज्यादा, कि भाई छना पानी क्यों पीना चाहिए, रात का भोजन क्यों छोड़ना चाहिए, आलू प्याज क्यों छोड़ने चाहिए, कंदमूल क्यों छोड़ने चाहिए, मर्यादा। हो सकता है कि शुरुआती आपका दिमाग उन सब तर्कों को सहज नहीं मिल पाया आंसर। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप उन चीजों को छोड़ दें, आप उनको चालू रखिए, अपने अंदर में जिज्ञासा भी चालू रखिए, वो उसका कोई वादा नहीं है, जिज्ञासा कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आपको उन चीजों को चालू, क्योंकि अगर आपने वो चीजें बंद कर दी तो धीरे धीरे जिज्ञासा भी बंद हो जाएगी, जिज्ञासा बंद हो जाएगी, फिर समाधान किसका करोगे, फिर आप जो करोगे उसको ही सत्य मान लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि माताएं बहनें है ना, पहले बच्चियां अपनी माँ और दादी को देख देख के सीखती थी ना रसोई में। कैसे सीखती थी कि दादी कैसे खाना बनाती हैं, मम्मी कैसे पानी छानती हैं, है ना, बर्तन कैसे धोए जाते हैं। तो उनके अंदर में अहिंसा के संस्कार आते थे, क्योंकि जैनों का चरणान योग वर्षों हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता हुआ आया है। ये नहीं था कि हमारे फोर फादर बहुत जैन धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने उनके फोर फादर को देखा था, और वो फोर फादर ने किसी और फोर फादर से सीखा था, और उनमें से कोई एक आध ऐसा होगा जिसने धर्मों को पढ़ा होगा, और उस धर्म के अकॉर्डिंग उसने अपने रसोई के नियमों को चेंज किया था कि पानी इस प्रकार से छाना जाता है, बराबर भोजन इस प्रकार से बनाया जाता है, एक बार धोना, दो बार धोना, कितना विवेक होता था। आज भी ग्राम गांव में जिन्होंने माताओं बहनों को देख देख कर रसोई सीखी होगी, आज की पीढ़ी में भी उनको ये संस्कार बाय डिफॉल्ट आ गए होंगे। लेकिन जिन्होंने YouTube को देख देख कर रसोई सीखी है, उनको कौन बताएगा? बोलो, आजकल तो सब YouTube देख देख कर सीख रहे हैं। वहां तो अहिंसा के संस्कार कहाँ से आएंगे? वहां तो कैसे टेस्टी बनाया जाए, और जिस टेस्टी को बनाने के लिए विनेगर डाल दो, दाल के साथ दही डाल दो, और थोड़ी सी ग्रेवी डाल दो, और थोड़ा सा, और भाई थोड़ी तो डाला है, थोड़ी तो डाला है, ये वाली चटनी ना वो वाली चटनी, सोया सॉस ना चिली सॉस ना फलाना सॉस। अब इसमें अहिंसा के संस्कार आएंगे कि रस के संस्कार आएंगे? लोगों ने तो स्वाद के लिए जो भी जरूरी है वो डाल दो। अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा अंडा वगैरह भी डालना तो वो डाल देते हैं, और होटल में आपको परोस देते हैं। पता है सब चीजें है, ख्याल में आया कि नहीं है? इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक गुजरात में, मैंने खास गुजरात में ही देखा है, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा जिसकी बच्ची की उम्र बड़ी हो। मैं ही एक हूँ जिसकी मेरी बच्ची है, बाकी तो लगभग सबकी या तो बच्चियां हैं ही नहीं या बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन उन माताओं को मुझे कहना है कि जो एक बहुत कुतर्क दिया जाता है, कैसे कि बेटी के तो अभी पढ़ने दो, उसे रसोई में नहीं लाना है, वो ससुराल जाएगी तो खुद सीख जाएगी। ऐसा मत करो, इतनी बड़ी रिस्क मत लो, थोड़ा थोड़ा क्या करो, उसे सिखाओ। और मैं तो कहता हूँ लड़कियों को क्यों, लड़कों को भी सिखाओ। है, बराबर। कह रहा है कि वो मैसेज आया था ना, वक्त की मांग है कि लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे आने चाहिए। और ये मैं भी फील करता हूँ कि अगर आज को आपको आज के समय में शुद्ध भोजन अगर करना है, बराबर, तो क्या कहते हैं, आपको घर में थोड़ा बहुत कुछ तो कैसा करना आना चाहिए कि लॉकडाउन जैसी कंडीशन आ जाए 14 दिन के लिए, तो आप पेट भर सको। समझे कि नहीं समझे हैं? ख्याल में आया? तो वो सीखो, आप सीखोगे तो क्या होगा, अगर आप अपने पूर्वजों से सीखोगे तो अहिंसा के संस्कार आपको साथ में आएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को देख देख कर सीखोगे तो वो चीजें चली जाएंगी। इसीलिए ऐसा भ्रम मत पालो कि नहीं अभी उसको नहीं पढ़ाना, बाद में तो करना ही है, बाद में तो करना ही है, बराबर ना? समझे कि नहीं समझे?
तो ऐसा भ्रम मत करो, सीखो और उस हिसाब से आप करो। ये तो सहज मुझे विकल्प आया है। संध्या भाभी, आप भी अपने अक्षत को पहुंचा रही हो तो कुछ सिखा पढ़ा के पहुंचा ना कहांगे विपुल भाई है। अब अक्षत जाएगा ना भी विदेश, थोड़ा बहुत कुछ सिखा देना उसको, जिससे क्या हो कि वहां पे अगर कभी किसी दिन व्यवस्था ना हो तो अभक्ष ना खाए, विपरीत भोजन ना करे। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं अलग अलग जगह जाते हैं, इंडिया में इतनी तकलीफ होती है तो विदेशों में ये बैठे हैं हितेन भाई, इनको पूछो बाहर जाके कितनी तकलीफ होती होगी है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो वो सब चीजें रिक्वायर्ड है और उसमें कोई शिथिलाचार नहीं। उसमें फिर आप ये कहोगे दूर देश दूर काल में साहब अब कैसे पलेगा, शास्त्र में भी बोला है। अरे भाई, ये मूलभूत आवश्यकों में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना सिखाओगे तो जिंदगी भर वो धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। इसीलिए उसको थोड़ा दृढ़ करो कि नहीं ये तुझे करना ही है। अपन बहुत उच्च आचरण नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक आचरण को तो हम पालन करेंगे ही करेंगे। ऐसा ये विचार करना वो यथार्थ विचार है, और ऐसा नहीं करना वो आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। देखो फिर क्या कहते हैं, अनाकांक्षा, धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना। किसके कारण? धूर्तता यानी कपट। शास्त्रों में तो कुछ बताया है लेकिन हम धूर्त हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, चला दो। आलस के कारण, पानी छानने की विधि है, भोजन बनाने की विधि है, बर्तन धोने की विधि है, सब चीज की विधि है चरणान योग में। बर्तन कैसे धोए जाते हैं, झाड़ू कैसे लगाई जाती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, चला कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, मतलब क्या क्या है। और उस सब चीजों को हम किसके कारण? मात्र आलस्य के कारण उस विधि का अनादर करें अथवा उचित पालन ना करें तो अनाकांक्षा नाम की क्रिया है, और इस क्रिया से भी बहुत प्रबल आश्रम होता है। बराबर। अब देखो, धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रिया आरंभ क्रिया है। छेदना भेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर हर्षित होना। लड़ाई भिड़ाई की बात आ जाए, कोई वस्तु तोड़ने की बात आ जाए, बराबर, उसमें स्वयं कर, नहीं मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा ऐसे नहीं। और दूसरा करे तो खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को देख देख के हंस। वो WWE का गेम आता है ना, दूसरे लड़ते हैं माथा कूटते हैं और ये देख देख के तालियां बजाता है। बराबर ना, पबजी खेलते बच्चे और वहां पे वो वर्चुअल कर रहा है और उसको देख देख कर दुखी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कौन सी क्रिया कहलाई यहाँ पे? ये वाली क्रिया कौन सी कहलाई? आरंभ क्रिया। बराबर ना।